विज्ञान 12th क्लास के रोग और स्वास्थ्य चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फाइलेरियसिस, फाइलेरिया, हाथी पांव या फील पांव को पढ़ने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह फाइलेरिया क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह फाइलेरिया मनुष्य में गोल कृमि का सदस्य उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा मनुष्य में होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें लसिका वाहिनी, लसिका मार्ग कृमि के अधिक हो जाने से जाम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में लसिका अपने मार्ग को बदल करके मूल मार्ग से बाहर की ओर आ जाती है, त्वचा पर दबाव डालती है, त्वचा बाहर की ओर फैलने लगती है। खास करके संक्रमण पैर टेस्टिस में होता है, अंडकोश में होता है और इसका आकार धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है, हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग हाथी पांव या फील पांव कहते हैं। उसके बाद प्रश्न उठता है कि जो यह हाथी पांव या फील पांव है, यह हाथी पांव या फील पांव वह मनुष्य में होता है और पैर हाथी के समान मोटा होता चला जाता है। अब हम ध्यान देते हैं कि यह जो हमारा हाथी पांव या फील पांव की स्थिति है, यह कृमि के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाली बीमारी। अब हम ध्यान इस बात पर देंगे कि इसका जो परजीवी है, मतलब इस हाथी पांव या फील पांव का जो परजीवी है, पैरासाइट, यह इसका नाम उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है, यह किसका सदस्य है? राउंड वर्म गोल कृमि का सदस्य है। यह उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी डाइजेनेटिक पैरासाइट है, अर्थात इस उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का दो होस्ट है। एक होस्ट जो है मनुष्य है और
होस्ट है मच्छर, और यह मच्छर क्यूलैक्स हो सकता है या एडिज मच्छर हो सकता है। इस परजीवी का मनुष्य प्राइमरी परपोषी है। यह मनुष्य परमानेंट परपोषी है। यह मनुष्य पैथोजेनिक होस्ट है, मतलब इसमें बीमारी होता है। जबकि यह मच्छर जो है इसका सेकेंडरी मच्छर इसका सेकेंडरी होस्ट है, या इसको हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं। या यह मच्छर इसका नॉन पैथोजेनिक होस्ट है। मच्छर इसका नॉन पैथोजेनिक होस्ट है। तो इस प्रकार से हम और आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि यह जो बीमारी है, यह जो परजीवी है, परजीवी कहाँ रहता है? लसिका वाहिनी में रहता है। और कहाँ पर? पैर अंडकोश में पाया जाता है। इसके रोग के लक्षण तथा प्रभाव की बात करते हैं हम लोग। लक्षण में है पैर फूलता जाता है। दूसरा लक्षण है रोगी को बुखार लगी रहती है। तीसरा लक्षण है हल्की खुजली होती है, संकनित। चौथा लक्षण है रोगी को मानसिक तनाव, घबराहट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जब रोग गंभीर हो जाता है तो पैर की त्वचा जो है फट जाती है, और पैर की त्वचा के फट जाने से जीवाणु
या कवक का भी संक्रमण हो जाता है। जब हम जांच की बात करते हैं तब प्रयोगशाला में लसीका या रक्त की जांच से इसका पता चल जाता है। तब हम बात करते हैं, इसके इलाज की बात करते हैं। तो सफल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा लेनी चाहिए। इसकी जो महत्वपूर्ण दवा है, हेट्राजन, आर्सेनिक कंपाउंड्स और तब हम बात करते हैं इसके बचाव की। तो बचाव की बात करते हैं। सबसे पहले मच्छर का नियंत्रण किया जाना चाहिए। दूसरा है रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति को अच्छी मच्छरदानी में सोना चाहिए। उसके बाद रोगी को नियमित दवा लेनी चाहिए और मनुष्य को इस फाइलेरियोसिस के प्रति जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार से हम इस रोग से बच सकते हैं। पुनः हम लोग इसको जानने पहचानने का प्रयास करें। हाथी पांव फाइलेरिया या फिल पांव मनुष्य में होने वाली ऐसी बीमारी है जो गोल कृमि के सदस्य उचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण मनुष्य में होता है। और यह बीमारी कहां पर? खास करके पैर के टेस्टिस सैक के लसिका वाहिनी को अवरुद्ध करता रहता है। लसिका वाहिनी बाहर की ओर फैलती रहती है, जिससे रोगी का पैर फूल करके मोटा होता जाता है और हाथी के समान मोटा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इसके जीवन चक्र में कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी द्विजनकीय पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका दो परपोषी है, एक परपोषी मनुष्य है और दूसरा परपोषी मच्छर है। और मच्छर में क्यूलेक्स या एरिस मच्छर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि मच्छर उसके जीवन चक्र की, तो मच्छर के लार ग्रंथि में पाया जाने वाला माइक्रोफाइलेरिया जब किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है तो रक्त के साथ मनुष्य के शरीर में परजीवी को पहुंचा देती है। अब यह परजीवी मनुष्य के रक्त में प्रजनन करके शरीर की लसिका ग्रंथि में प्रजनन करके अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करता रहता है और भोजन करके आकार में बड़ा होता रहता है।
जब इसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो रात के लगभग 10 बजे के बाद इसका माइक्रोफाइलेरिया मनुष्य के त्वचा या शरीर के परिधीय भागों में आ जाता है ताकि मच्छर इसको चूस सके, मच्छर में यह पहुंच सके। तब कोई मच्छर उस संक्रमित मनुष्य का रक्त चूसती है, तब यह माइक्रोफाइलेरिया मच्छर के शरीर में चला जाता है, जहां जीवन चक्र का कुछ भाग बीतता है, पुनः प्रजनन कर। इनफेक्टिंग स्टेज का लार्वा मच्छर के लार ग्रंथि में चलाता है और जब वह मनुष्य किसी स्वस्थ मनुष्य का रक्त चूसती है तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चला जाता है। इस तरह से वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी का जीवन चक्र चलता रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोल कृमि के सदस्य वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी बीमारी जिसमें संक्रमित अंग खास करके पैर फूल करके मोटा हो जाता है, हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है, इसको हाथी पांव या भील पांव कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो परजीवी है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका प्रथम परपोषी बीमारी जिसमें होता है मनुष्य है। द्वितीय परपोषी केवल वाहक का काम करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है, वह मच्छर है। और मच्छर में या तो क्यूलेक्स मच्छर है या एडिस मच्छर है। परजीवी मनुष्य के लसिका वाहिनी, लसिका ग्रंथि खास करके पैर और टेस्टिस सैक में पाया जाता है। इसके लक्षण और प्रभाव की बात करते हैं तो पैर फूलता जाता है, रोगी को हल्की बुखार लगी रहती है, रोगी का मानसिक तनाव बिगड़ होता है, घबराहट होती है, पैर की त्वचा जब रोग गंभीर हो जाता है तो फट जाता है, जिससे जीवाणु और कवक का भी संक्रमण हो सकता है। जांच लसिका या रक्त की जांच से इस रोग की पहचान की जाती है। और इसके बाद यह जो बीमारी है, यह बीमारी इसकी जब पहचान हम लोग कर लेते हैं तब बचाव की बात है। क्यूलेक्स या एडी मच्छर का नियंत्रण किया जाना चाहिए। मिट्टी तेल छिड़क करके, डीडीटी का उपयोग करके, कॉइल जला करके रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति दोनों को अच्छी मच्छरदानी में सोना चाहिए। और अगर रोग लग गया है तो रोगी को नियमित रूप से दवा लेते रहना चाहिए। इस प्रकार हम सावधानी बरत करके, जागरूकता फैला करके यह गंभीर बीमारी वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी अर्थात हाथी पांव से छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं।